शादी हुई तो शौहर हफ्ते बाद मुझे हनीमून पर ले गया। रात हुई तो हम शंग्रीला होटल में ठहर गए। आधी रात को होटल का दरूजा बजने लगा। दरवाजा खोला तो एक 12 साला लड़का खड़ा था। कहने लगा, मैडम बाहर ठंड बहुत है, आज की रात अगर पनाह मिल जाए। मुझे तरस आया, उसको लाकर पास बेड पर सुला लिया। आंख खिली, होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझकर पास लेटा या वो तो मुझ जैसे ख्वाब शायद बहुत सी लड़कियों के हों, या शायद हर वो लड़की यही ख्वाब आंखों में सुजाए अपने हजला अरूसी में बैठती थी जो मैंने सजाए थे कि शादी के चंद दिन बाद वो शौहर के हमरा हनीमून पर जाएगी, रोनमाई की अंगूठी पहनाते हुए। जब इसद ने मुझे से ये कहा, हम चंद दिन बाद एबट आबाद के टोर पर जाएंगे और उसके बाद कश्मीर और मानसहारा भी, ये सुनकर तो मेरी आंखें ही चमक गई थी। मैंने आज तक कराची के बाहर कुछ नहीं देखा था, इसलिए मरी एबट आबाद, इस्लाम आबाद, मानसर औगेरा जाना एक हसीन ख्वाब जैसा था। 2 दिन मैंने हनीमून टोर के ही ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरी बड़ी किस्मत कि जिस दिन हमें जाना था, मेरी सास सीरियों की गर्गी मेरे शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए वे अपनी वालदा को इस हालत में छोड़ के जा नहीं सकते थे। फिर घर के वाहिद कफील भी थे, क्योंकि मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरी सास के पाँव के फ्रैक्चर ने तो जैसे मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया था। मैं जो अपना पूरा सामान पैक किए बैठी थी कि 15 दिन असद के साथ यादगार बनाओगी, सब जगह घूमोगी फिरोगी, सेल्फियां बनाकर अपनी दोस्तों को जेल्स फेल करवाऊंगी, सारा प्लान ही चौपट हो गया था। मैंने रोते हुए अपना सामान बैग से निकाला था। 2 माह सास को बस्तर पर बैठा कर इनकी खिदमत करती रही, लेकिन दिल में मेरे अभी भी हनीमून की हसरत बाकी थी। 3 माह की अनथक खिदमत के बाद मेरी सास अब भली चंगी हो गई थी। मैंने शोहर से दोबारा से हनीमून की फरमाइश की। मैंने सास से इजाज़त मांगी तो सास ने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरी खिदमत रंग ले आई थी। वो मुझसे बहुत खुश थीं।